मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली के भी प्रश्न है उसको भी हम हल करेंगे। तो प्रथम पाली में 60 प्रश्न पूछे गए हैं और द्वितीय पाली में भी 60 ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल 120 प्रश्नों को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक ऐसे ही बने रहिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा 2020 में पूछे गए प्रथम पाली का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों, प्रथम पाली का पहला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। नेक्स्ट है हमारा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विलन्नव क्या है। तो विलन्नव एक छोटा सा गांव है। नेक्स्ट है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। तो हमारी नींद कविता ली गई है दुष्चक्र में सृष्टा से। नेक्स्ट है, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। सात कोड़ी होता कथाकार हैं। तो वो उड़िया के कथाकार हैं। कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अर्थ होता है तैयार होना। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध शब्द है प्रकृति। नेक्स्ट है, परिश्रम में कौन उपसर्ग है। तो हो जाएगा परि। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है पास पैसा न होना। नेक्स्ट है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है औ। हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जो है वो जापान देश में है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मैक्स मूलर ने। मंगम्मा को किससे विवाद था। तो मंगम्मा को अपनी बहू नंजम्मा से विवाद था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो लक्ष्मण नाम है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। तेज बुखार के कारण वो बेहोश पड़ी हुई थी। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो करमचंद गांधी। राजगृह कौन सा समास है। तो राजा का गृह जिसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है वह हमेशा तत्पुरुष समास में आता है। तो राजा का गृह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम मैं होगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो वो है सगुन भक्ति धारा के कवि। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे। तो वो चले गए थे ब्रजभूमि। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा है। यहाँ पे ये गलत से लिखा गया है, ये नहीं होगा, ये नहीं है, इतना ही सिर्फ होगा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं ग्रामीण भारत में। पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो वो है परा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते। तो यह कथन था कालिदास का। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो एक भाषण है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था।
दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के लेखक हैं। अविनियो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग का। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो यह पंक्ति है स्वदेशी कविता से। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो वो सवैया और छंद में सिद्ध थे। अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में है। पापाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष की थी पापाती। सीता रुआसी क्यों हो गई? बहुओं की कला से सीता रुआसी हो गई। प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो धर्मवीर भारती ने। यहाँ पे होगा मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? कुंवर नारायण कवि हैं नगर संवेदना के। सेनापति में कौन सा समास है? तो सेना का पति या सेना में पति। तो जहां हमने बताया कि कारक विभक्ति का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है मित्रता। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो जनतंत्र का जन्म हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर संतु भाग गया था। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। जाड़शाही कहाँ थी? तो वो थी रूस में। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। शुद्ध वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदी। नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है दिल बहादुर। परिमाणवाचक विशेषण है थोड़ा सा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? अब देखिए यहाँ से हमारा सेकंड पाली स्टार्ट हो गया है। प्रथम पाली हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। अब प्रथम क्वेश्चन हम देखेंगे द्वितीय पाली का। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि जो है वो निबंध है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। रेनड मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो वो जर्मन भाषा के कवि हैं। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, साक्षात्कार है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो वो थे शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो वो थे चाचा। लेकिन यहाँ पे गलती से भाभी ऐड हो गया है तो यहाँ पे चाचा हो जाएगा। चाचा ही इसका सही आंसर है। कुमार गंधर्व क्या है? तो वो एक शास्त्रीय नायक हैं। नायक नहीं बच्चों, यहाँ पे गायक होना चाहिए, गायक। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है अविनियो। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो वो मिला है उर्वशी। प्रत्येक वर्ष अविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो वो रंग समारोह आयोजित होता है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो वो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में थे। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अधीरुद्दीन था।
सुजान रसखान किनकी रचना है? तो रसखान की। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो वो है मुहर्रम। काफी किसकी पाठशाला है? काफी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे गलत ऐड हो गया है, काशी होगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो हो जाएगा संस्कृति की। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? तो ऐसा चाहते थे महात्मा गांधी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो तलवंडी ग्राम में हुआ था। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो उसका नाम था नरेन। उसका नाम था नरेन। नेक्स्ट है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो वो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। रसूलन बाई थी गायिका। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो वो है संस्कृत भाषा में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो वो मारा गया था युद्ध में। देवजीवी में किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यहाँ पे हो जाएगा द्विवेदी जी। द्विवेदी जी से किसने पूछा था? अब यहाँ से होगा, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी छोटी लड़की ने पूछा था। बहादुर में मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो माँ के पास चली जाती है भैंस। निबंध के लेखक हैं? तो निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि हैं, वो हैं अज्ञेय। हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है। दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? तो वो है एक वृक्ष की हत्या से। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो वो बंगाल में लौटने की बात करते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो वो बहन थी खोखा की। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं दक्षिण भारत की। मुँह अंसुआ नीही लय बरसो कौन कहते हैं? तो वो कहते हैं घनानंद। क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो ये मंगम्मा ने अपनी बहू नंजम्मा से कहा था। लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो वो हैं गुजराती भाषा के कथाकार। इस रंगराजन वास्तविक नाम है सुजाता का। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने पापाती के लिए कहा था। नगर शीर्षक कहानी में लेखक हैं सुजाता। तीन बेटे डॉट डॉट दो वक्त की रोटी डॉट डॉट एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो ये है धरती कब तक घूमेगी। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो पहला वाला शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। हलकारे का अर्थ होता है संदेशवाहक। संधि का भेद नहीं है संज्ञा संधि। हर दीर्घाई वर्ण है दीर्घ स्वर। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत्जोर चारण। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है तामसिक। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा कैसा वाक्य है? तो एक मिश्र वाक्य है।
निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है? यह है कर्म पदबंध। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह है, क्योंकि इसका विभक्ति होता है बच्चों अधिकरण में और पर। तो यहाँ पे देखिए टेबल पर किताब रखा हुआ है, तो टेबल पर है तो किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक का। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? तो सभा। सभा यानी कि बहुत सारे लोग सभा में इकट्ठा हुए होंगे। तो जिस संज्ञा से, जिस शब्द से समूह भर का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो लक्ष्मी का। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है एक वचन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं अव्यय। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा 2020 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली के टोटल 120 प्रश्नों को, 120 प्रश्न को। और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे अच्छी तरह से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो आपको परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और आप हमेशा अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी या संस्कृत के क्वेश्चन बैंक के साथ। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।